गुड मॉर्निंग दोस्तों, BSEB एजुकेशन इंडिया में आप सबों का फिर से स्वागत है। तो आइए आज के क्लास फिर से हम प्रश्नावली 1.4 के साथ शुरू करते हैं। कल के क्लास में हमने प्रश्नावली 1.4 के पहला क्वेश्चन को बनाया था। आज प्रश्नावली 1.4 के दूसरा क्वेश्चन को लेके आप सबों के सामने उपस्थित हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। तो कल के क्लास में हम लोग देखे थे कि कौन शांत है ये पता किए थे, उसके तो आसानी से पता कर लेते हैं। यहाँ आज देखना है कि जो शांत है उसका दशमलव प्रसार कितना तक जाता है, शांत है तो आइए शुरू करते हैं। और आप लोग सोचते हो कि यहाँ क्वेश्चन में लिखा है ऊपर दिए गए और हम नीचे लिख दिए हैं, तो हम ये ऊपर किताब में लिख ले। किताब में इसलिए लिखे है कि पहला क्वेश्चन तो इससे पहले ही ना आया होगा, इसलिए हम यहाँ आपको दे दिए थे, दर्शा दिए। पहला क्वेश्चन कल का क्या क्या था? पहला था 1 के 13/3125। तो क्या आप याद होगा, कल मेरे साथ आप क्लास किए होंगे और नहीं देखे होंगे तो मेरे पिछला वीडियो कल का वीडियो देखिए कि दशमलव प्रसार इस सम में कौन कौन शांत था। तो ई जैसा कि पहला हम बताए थे कि पहला शांत था, क्यों? क्योंकि इसको फैक्टर कर दिए थे ना, तो 2 और 5 के रूप में टूटा, 2 नहीं 5 के रूप में तोड़े थे इसको, 5 के फॉर्म में। तो हम बताए थे कि जब बट्टा में यानी P/Q का रूप परिमेय संख्या होता है, तो Q का जब हम टर्म तोड़ लेते हैं 2 या 5 के टर्म में या दोनों के टर्म में, तो शांत होता है। तो 5 के पावर के रूप में तोड़े थे तो ये शांत हुआ था, इसका शांत था। तो इसका देखते हैं कि शांत था तो इसका दशमलव प्रसार कहाँ तक जाता है। तो 13/3125 पहला है, 13/3125। इसको हम जब तोड़े थे 3125 को, तो याद कीजिए 3125 को 5 से दिए थे, 5 छक 30, 5 दूना 10, 5 25, फिर 5 से लगाया था 5 एकम 5, 5 10 25 25, फिर 5 से 5 10 25 25, 5 25 25। क्या लिखे थे? 5 के पावर 5, 5 के पावर 5 लिखे थे, ये लिखे थे, आपको याद होगा। अब इस 5 के पावर 5 आया। अब दशमलव आसानी से पड़ जाए इसके लिए क्या करेंगे? बट्टा में 10 ले आते हैं, यानी कि बट्टा में 1 पर अब जय को 0 लाएंगे, तय अंक बाद ऊपर दशमलव पड़ जाएगा। तो देखते हैं, अगर हम इसमें ऊपर नीचा 2 के पावर 5 से गुना कर दें, ऊपर नीचा 2 के पावर 5 से गुना कर देते हैं, तो ये गणित का रूल है कि जितना से ऊपर गुना किए उतना ही नीचे में गुना कीजिए, तो कट के फिर जहाँ से चले थे वहीं हो जाएगा। तो कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 13 गुने 2 के पावर 5 का मतलब 2 दूना 4, 2 दूना 8, 2 दूना 16, 2 दूना 32। और ये हो जाएगा जब पावर बराबर हो ना, तो जब एक रूल है कि x के पावर m रहे गुने y के पावर m रहे, तो हो जाता है x गुने y के होल पावर m। यानी पावर जब बराबर होता है तो दोनों का ये गुना हो जाता है और होल पावर चढ़ जाता है। तो यहाँ हो जाएगा 5 दूना 10 के होल पावर 5, डैट इज यहाँ जब गुना कर देते हैं 13 के 32 से, तो 13 दूना 26, 13 39 आ 2, 39 आ 2 41। अब बट्टा में 10 के पावर 5 है, मतलब कि 1 पर 5 को 0, 1 पर 5 को 0 ये होगा, 5 को 0 यानी कि 5 अंक बाद दशमलव। तो 3 अंक पहले से है, 2 अंक पुराने के लिए 2 को 0 आगे दे देंगे, और 0.00415 हो गया। यही तो दशमलव प्रसार हुआ। तो देखिए कितना आसानी से निकल गया। आइए फिर देखते हैं, फिर दूसरा का भी आया था शांत, इसको भी तोड़े थे तो इसका भी शांत दशमलव आया था। तो दूसरा का भी दशमलव प्रसार लिखते हैं 17/8, 17 8 को लिखे थे 2 के पावर 4, 2 8, 3 लिखे थे। अब इसको बट्टा में 1 पर 0 लाने के लिए क्या करेंगे? 5 के पावर वाला से गुना करेंगे। जैसे यहाँ 5 के पावर वाला था तो 2 के पावर वाला से गुना किए, तो तब तो 10 है, क्योंकि 5 दूना 10 होता है ना, 2 है तो 5, क्योंकि Q का जो गुणनफल होगा वो 2 और 5 के रूप वाला ही आएगा गुणनफल में, तभी आएगा। तो इसलिए यहाँ सबसे पहले यहाँ 5 के पावर 3 से गुना करेंगे। अब नीचे करेंगे गुना तो ऊपर करना होगा। तो 17 गुने 5 के पावर 3 का 25 25 पंचे 125 बट्टे ये हो जाएगा 5 दूना 10 के पावर 3, डैट इज
17 के 125 से गुना कीजिएगा तो 17 पचे 85, 5 हाथ में 8, 17 दूना 34 8 12, 34 8 42 के 2 हाथ में 4, 17 कम 17 4 21 बट्टा में 3 गो 0 तो 3 अंक बाद दशमलव यानी 21.25। यही तो इसका दशमलव प्रसार हुआ। फिर आप याद कीजिए कि दशमलव प्रसार किसका शांत था, तो एक 4 नंबर का भी था, 1 का था, 2 का था, 3 का नहीं था। इसका दशमलव प्रसार शांत नहीं था, इसलिए इसका दशमलव प्रसार नहीं निकालेंगे, इसको हटा देते हैं। 4 का था तो 4 के निकालते हैं। तो देखिए दूसरा प्रश्न का ये चौथा, ये भी शांत पूरा था, तो शांत तो निकालते हैं। 15/1600 को हम फैक्टर किए थे 1600, 2 से लगाया था 800 दूना 1600, 400 दूना 800, 200 दूना 400, 100 दूना 200, 50 दूना 100, 25 दूना 50 और 5 पचे 25, यानी 2 2 4 6, 2 के पावर 6 दिए होंगे और 5 के पावर 2। यहाँ तो यहाँ देखने से पता चलता है 2 5 है, लेकिन 10 तभी आएगा जब ये पावर दोनों सेम होगा। अब पावर सेम लाने के लिए ऊपर नीचे अगर हम 5 के पावर 4 से गुना कर दें तो हो जाएगा। यहाँ 2 के पावर 6 होता है, 5 के पावर भी 6 होना चाहिए, तभी तो गुना होगा दोनों। तो पावर सेम करने के लिए 5 के पावर 4 से नीचे गुना करते हैं, ऊपर कर देते हैं। क्या है क्योंकि कट के फिर तो वो जहाँ से चले थे वहाँ आ जाएगा। तो देखते हैं 15 बटे ऊपर में 15 गुने 5 के पावर 4 का मतलब 25 25 25 सवा 5 625 और नीचे हो जाएगा 2 के पावर 6 गुने 5 के पावर, जब आधार समान हो तो पावर जुड़ जाते हैं, यानी 4 2 6 हो गया। तो ये 5 दूना 10 के पावर 6 होगा। 15 की अब 625 से गुना कर लेते हैं। 15 छक्का 90 15 पचे 75, 90 नहीं, 15 पचे 75, 15 दूना 30 और 7 37, तो में 3, 15 छक्का 90 90 और 3 93 बट्टा ये हो जाएगा 10 के पावर कितना 6, तो यहाँ 10 के पावर 6 0, यानी 6 अंक बाद समझ, तो 4 अंक पहले से है, 2 अंक और मिला देते हैं 93 75, तो ये 6 अंक पुड़ गया। तो यहाँ दशमलव पुड़ेगा एगो, तो ये एक्स्ट्रा 0 होता है रुपए वाला 0.00935, यही आंसर होगा। फिर उसी प्रकार शांत दशमलव यहाँ भी देखने से पता चलता है कि छठा भी था। क्यों छठा था? क्योंकि यहाँ 2 के पावर और 5 के पावर के रूप में है, तो 2 और 5 के पावर के रूप में रहता है, गुणनफल तो होता ही है। इसका बनाएंगे जब इसको बनाते हैं तो हो जाएगा 23 बटे 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 2। अभी 10 तो हम ये 5 दूना 10 कर नहीं सकते हैं, क्यों? क्योंकि पावर अभी बराबर है नहीं, जो दोनों का गुना कर दें। तो पावर बराबर करने के लिए नीचे में 5 के पावर 1 से गुना कर देते हैं, तो ऊपर 5 के पावर 1 से गुना करेंगे, ऊपर हो जाएगा 5 के पावर 1 का मतलब कितना 5, तो 23 पंचे कर लीजिए, 5 3 15, 5 दूना 10 1 11, नीचे हो जाएगा 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 3। आप दोनों का पावर बराबर तो गुना कर देंगे 5, तो 115 बटे 5 दूना 10 के पावर 3, 10 के पावर 3 में 3 अंक बाद दशमलव यानी 0.115 आंसर। देख रहे हैं कितना चुटकियों में बन रहा है। आइए देखते हैं फिर कौन सा शांत दशमलव था। शांत दशमलव ये 8वां भी था, 6/15, 6/15 था, तो 6 का 6, 15 को क्या लिखे थे 3 गुने 5, तो यहाँ से 3 से 3 दूना 6 कटा था, यानी 2/5 बचा था। अब बट्टा में 10 पुर जाएगा, तो ऊपर दशमलव आसानी से दे सकते हैं। तो 10 पुराने के लिए ऊपर नीचे हम 2 से गुना कर देते हैं, तो 2 दूना 4, 5 दूना 10, यानी 1 अंक बाद दशमलव यानी 0.04 आंसर। 9वां वाला को 1 के 9वां भी था जो शांत में था, उसके बाद ये नहीं था, 10वां नहीं था, ये 7वां नहीं था, हटा देते हैं, जो नहीं था वो काट देते हैं, 5वां भी नहीं था शांत में। तो 9वां को देखते हैं। 9वां है 35/50, ये शांत था।
शांत था तो निकालेंगे 35/50। 50 को क्या फैक्टर किए होंगे, 2 से 25 गुना 50 और 5 × 5 = 25, दैट इज 35/2 गुने 5 के पावर 2 लिखे हैं। तो 10 पुराने के लिए इसका भी पावर सेम करते हैं। सेम करने के लिए ऊपर नीचे 2 के पावर 1 से गुना कर देते हैं। क्यों? क्योंकि 5 के पावर 2 है तो 2 के पावर 2 आना चाहिए। तो 35 दूना 70 बटे 2 के पावर 2 गुने 5 के पावर 2, दैट इज 70 बटे 5 दूना 10 के पावर 2, यानी 70 बटे 100। एगो जीरो से एगो जीरो बचा, यानी एक अंक बाद दशमलव हो गया। तो इस प्रकार हम आसानी से हल कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं इसके अगले प्रश्नों में। ये प्रश्नावली 1.4 का लास्ट प्रश्न है और मेरा ये क्लास का भी लास्ट प्रश्न ही समझे। ये जो प्रश्न है तीसरा, इसमें कह रहा है कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं है। यदि यह परिमेय संख्या है और P/Q के रूप में ही की है तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं? अगर ये परिमेय संख्या है इसमें से कोई, तो उस Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में क्या कह सकते हैं? नहीं है तो क्या कह सकते हैं? यही प्रश्न है। ये प्रश्न आपको थोड़ा नहीं दिखाई देता होगा शायद, तो आप न प्रश्न देखने के लिए प्रश्नावली 1.4 NCERT बुक 10th क्लास का निकाल लेंगे और देखेंगे। समझिए गौर से कैसे बनाएंगे। इस प्रश्न में जान नहीं है, ये प्रश्न आपसे पूछेगा भी नहीं परीक्षा में। अगर हो सकता है तो आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, इसलिए हम लेके आए, क्योंकि उम्मीद है कि ऑब्जेक्टिव में ऐसा प्रश्न पूछता है। इतना बड़ा तो नहीं लिखेगा, सिर्फ दे देगा इस तरह से, बोलेगा कि इनमें से कौन परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है, तो ये पूछ सकता है, इसलिए हम आपके सामने लाए हैं। तो देखते हैं, पहले देखते हैं 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, 43.1 2 1 से लेकर 9 तक गया है। ना इस पर रेकरिंग ऊपर है ना ही कुछ, मतलब ये डॉट डॉट है। तो जब ऐसा हो कि दशमलव के बाद रेकरिंग भी ना हो और डॉट डॉट भी ना हो कि कहाँ तक ये रुका है, तो परिमेय होता है। यानी यहाँ पर ये रुक गया है, ये भाग की प्रक्रिया 9 तक जाके रुका हुआ है। तो जब भाग की प्रक्रिया रुक जाता है अब और शेषफल 0 होता है तो वो परिमेय संख्या होता है। ये परिमेय संख्या है, पहला जो है परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या P/Q के रूप में होता है। और Q के रूप में तो यही कह रहा है कि Q का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो Q का जो अभाज्य गुणनखंड होगा या तो 2 के पावर के रूप में होगा, या तो 2 के पावर के रूप में होगा, या 5 के पावर के रूप में कुछ होगा, यही होगा। क्योंकि दशमलव प्रसार शांत है, अशांत का तो यही शर्त है ना कि Q का गुणनफल 2 के पावर के रूप में आता है, नहीं तो 5 के पावर के रूप में आता है। तो ये हुआ। दूसरा में देखिए, दूसरा देखने से पता चलता है 0.1 2 0 1 2 00 1 2 000 000 1 2 और फिर आगे 0 बढ़ा, फिर यही आएगा 1 2 और डॉट डॉट भी दिख रहा है। ये डॉट डॉट जखनिए दिख जाए समझिए क्या उसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। दशमलव प्रसार इसका क्या होगा? अशांत होगा। और एक बात और कि अगर डॉट डॉट नहीं भी रहता ना और ऐसे रहता 1 2 00 फिर 1 2 000 पहले 0 1 0 फिर 2 को फिर 3 को, इस तरह से जब बढ़ते जाता है इस कंडीशन में रहे, यानी x y z x y z z x y z z डॉट डॉट, तो ये अपरिमेय होता है, अपरिमेय संख्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। और अपरिमेय संख्या क्यों होता है? क्योंकि इसका दशमलव प्रसार अशांत होते हैं। और अशांत है इसका मतलब है कि Q का कहा था ना कि Q के गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो इसमें Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में यही कहेंगे कि ये 2 और 5 के फॉर्म में नहीं टूटेंगे होंगे, ये इसके 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा आ गया होगा, इसीलिए ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। यहाँ देखते हैं 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 पर रेकरिंग दे दिया गया है। रेकरिंग दे दिया है, दैट मीन्स कि यही संख्या आगे फिर दोहराएगा।
तो ये दोहराएगा, मतलब कि ये भी परिमेय संख्या नहीं, ये अपरिमेय संख्या है, और अपरिमेय है तो इसका मतलब है कि ये जो संख्या है ना, इसके q का जो गुणनखंड होगा 2 होगा, 5 होगा, या इसके अलावा कोई और होगा, के अलावे कोई अन्य अभाज्य संख्या इसमें आएंगे, अभाज्य संख्या होंगे। तो इस प्रकार आप आसानी से इसको बना सकते हैं। तो आज के क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं। आप जहां रहें स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।